नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। प्राइम डिबेट का ये वक्त हुआ है, मैं रविंद्र सिंह आपके साथ। और आज का मुद्दा, कितनी राहत, कितनी सियासत। लोकसभा चुनाव से पहले केंद्र राज्य ने जनता को बड़ी राहत दी है। केंद्र सरकार ने आम लोगों को राहत देते हुए पेट्रोल और डीजल के दामों में एक मुश्त 2 रुपए प्रति लीटर की कटौती की है। वहीं भजनलाल सरकार ने, राजस्थान सरकार ने पेट्रोल डीजल पर 2% वैट घटाया है। इससे पेट्रोल डीजल के दामों में कमी आई है। पेट्रोल डीजल के रेट कम होने का फायदा हर व्यक्ति को मिला है। ऐसे में सियासी बयानबाजी भी तेज हो गई है। पीसीसी चीफ गोविंद डोटासरा ने इस राहत को ऊंट के मुंह में जीरा बताया है। वहीं बीजेपी ने कहा है कि जो वादा कहा था वो तो निभा दिया है। अब सवाल उठता है कि इस राहत से जनता पर कैसा असर होगा। इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। पहले एक रिपोर्ट देखते हैं। चुनाव के ऐलान से पहले राहत का ऐलान। राज्य और केंद्र ने घटाए पेट्रोल डीजल के रेट। जनता को राहत, लेकिन विपक्ष हमलावर। कांग्रेस ने बताया ऊंट के मुंह में जीरा। ये ऊंट के मुंह में जीरा है, राजस्थान की जनता के साथ में धोखा है। बीजेपी का दावा, निभाया वादा। तो मैं प्रधानमंत्री मोदी जी को और भजनलाल जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि डबल इंजन की सरकार की उन्होंने यह ताकत दिखाई। कितनी राहत, कितनी सियासत। तो कुल मिलाकर बात यही कही जा रही है कि राहत मिली है आम आदमी को जितनी उसको दरकार थी, या फिर यह अधूरी राहत है। जनता को और भी राहत दी जानी चाहिए थी। कांग्रेस का यह आरोप कि यह ऊंट के मुंह में जीरे के समान है, यह कहावत है, एक मुहावरा है। इसका मतलब आप सभी समझते हैं। लेकिन सवाल यह भी उठता है कि कल इन दोनों घोषणाओं के होने से पहले, यानी केंद्र सरकार और राज्य सरकार के ऐलान से पहले, कांग्रेस लगातार जब से राजस्थान विधानसभा चुनाव के नतीजे आए थे यही कहती थी कि क्या हुआ तेरा वादा। कहा था कि पेट्रोल के दाम कम करेंगे, तेल के दाम घटाएंगे। अब कल तेल के दाम घटाए तो सवाल यह उठा कि आखिर इतनी कम राहत क्यों दी, या यह राहत क्यों दी, इससे और ज्यादा देना चाहिए था। कुल मिलाकर 1500 करोड़ का वित्तीय बोझ राज्य सरकार पर पड़ेगा इससे। और बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि यह जो वादा किया, जो गारंटी दी गई थी उसको निभाया है, उसको पूरा किया। ये डबल वादा निभाया है, डबल राहत दी है राज्य सरकार ने भी और केंद्र सरकार ने भी। तो सवाल बड़ा यही है, जनता को कितनी राहत मिली है, यह कितनी सियासत है। सियासत इस तरीके से भी कि चुनाव से पहले यानी लोकसभा चुनाव से पहले सरकार ने दावा किया, सरकार ने वादा निभाया। अब इसका फायदा क्या वोटों में सरकार को मिलेगा? क्या लोगों का समर्थन बीजेपी को मिलेगा? यह भी बड़ा सवाल उठता है। कांग्रेस का सवाल यह भी कि आखिर ठीक चुनाव से पहले ऐलान क्यों किया गया। तो कई सारे मसले हैं, उन पर बात करेंगे। लेकिन आम लोगों को जब जानने की कोशिश की, उनके बीच में प्रतिक्रिया मिली जुली आई। ज्यादातर लोगों का यह कहना कि राहत मिली है, जो भी मिली है बेहतर है। हमारे साथ 4 खास मेहमान जुड़ चुके हैं, एक एक करके उनका इंट्रोडक्शन कराते हैं, परिचय कराते हैं। सबसे पहले अपूर्वा सिंह जी बीजेपी से हैं, बहुत बहुत स्वागत अपूर्वा जी। आरसी चौधरी साहब, महासचिव पीसीसी, चौधरी साहब स्वागत आपका। डॉक्टर मिथिलेश जैमिनी जी, वरिष्ठ पत्रकार, आपका स्वागत। राकेश गोयल जी, राजनीति विश्लेषक, आपका भी स्वागत। अपूर्वा जी, पहला सवाल आपसे, वादा किया था, निभा दिया, क्योंकि यही बार बार पूछा भी जाता था, क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम वो इरादा। अब ये वादा तो निभा दिया। ये बात ठीक है कि वादा करते वक्त ये नहीं बताया था कि 2% वैट घटाएंगे या कितने रुपए की राहत पेट्रोल डीजल में मिलेगी। कांग्रेस पीसीसी अध्यक्ष कह रहे हैं कि ये तो ऊंट के मुंह में जीरा है।
रविंद्र जी, देखिए, कांग्रेस को तो जनता का भला कभी दिखता ही नहीं है। अलग अलग तरीके से दृष्टि दोष से ग्रसित रहती है कांग्रेस सरकार। मैं तो ये जानना चाहती हूँ, जिस जनता को हम जनार्दन कहते हैं, जिस जनता को हम ईश कहते हैं, जिस जनता को हम देवता कहते हैं, जब देवता कल से खुश हैं तो ये अपने आप को क्यों असुरों की कैटेगरी में रखना चाहते हैं? देवताओं की खुशी से ये लोग खुश क्यों नहीं है? जहां तक बात रही डोटासरा जी की, जिन्होंने ये कहा कि ये ऊंट के मुंह में जीरा है, तो मैं जानना चाहती हूँ, 5 साल तो वही राज कर रहे थे ना। कोरोना के काल से जो इन्होंने रेट्स बढ़ाए उसको इन्होंने डिक्रीज क्यों नहीं किया? ये जीरा भी वो जनता को क्यों नहीं देख पाए? इसलिए नहीं दे पाए क्योंकि भ्रष्टाचार में आकंठ ये लोग डूबे हुए थे। अगर पैसा नहीं आता, तेल तिलों से नहीं निकाला जाता, तो ये लोग अलग अलग स्कीम्स में भ्रष्टाचार कैसे करते? और जहां तक बात रही सियासत की, तो कांग्रेस को ये लग रहा है कि ये चुनावी दाव है, पर कांग्रेस को ये पता होना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी के लिए इलेक्शंस माइलस्टोन होता है, फाइनल स्टोन नहीं होता। हम जब तक जनता के आंखों में खुशी और उनके चेहरों पे मुस्कान नहीं लाते हैं, भारतीय जनता पार्टी का एक भी कार्यकर्ता शांति से नहीं बैठता। अगर आप पिछले 10 सालों में देखेंगे तो क्या आपको 80 करोड़ लोगों को जो फ्री में राशन मिला, 12 करोड़ लोगों को नल से जल मिला, इतने लोगों को शौचालय मिला, जिन महिलाओं को, इतना महिलाओं को बेनिफिट्स हम लोग देते आए, 70% आप देखिए बेनिफिशरीज मुद्रा लोन की महिलाएं थी। क्या ये सब सियासत देख के किया गया था, या ये सब भी इन लोगों को जीरे के समान ही लगता है? बात और कुछ नहीं है, सिर्फ ये है कि ये भी सब बेनिफिशियरी है, ये भी मन मन में खुश हो रहे हैं कि अच्छा है भाजपा ने पेट्रोल के दाम कम कर दिए, हमारा भी रुपया बच रहा है। मगर क्या करें, अपने पद के दायित्व से बंधे हुए हैं, इसलिए टीवी चैनल पर बैठ के कभी तारीफ कर नहीं सकते हैं। मगर रविंद्र जी, आप मानिए, जनता जनार्दन हमारी खुश है और उनकी आरसी चौधरी साहब, कल जब ये घोषणा हुई न्यूज 18 राजस्थान ने जब इस खबर को दिखाया, बताया, क्योंकि कैबिनेट की मीटिंग से पहले ही हमारे सूत्रों से जानकारी आ गई थी कि पेट्रोल पर और बाकी और कुछ फैसले हो सकते हैं। तो जब ये खबर चली, हमारे संवाददाताओं ने अलग अलग प्रदेश के जिलों का दौरा जब कर रहे थे ग्राउंड पर, तो पेट्रोल पंप पर कोई पेट्रोल खरीदने नहीं आ रहा था। इसलिए नहीं जा रहा था, वो इंतजार कर रहा था कि सुबह के 6 बजेंगे तभी जो भी जीरा है उसका फायदा मिल जाएगा। तो जरा ये बताइए, जो अपूर्वा जी ने सवाल उठाया है कि आप लोग, आपकी सरकार, मैम एक मिनट अपूर्वा जी, 1 लीटर पेट्रोल पर आपकी सरकार भ्रष्टाचार में डूबी रही और ये जीरा इसी वजह से आप नहीं दे पाए। ये जीरा आपने क्यों नहीं दिया? रविंद्र जी, 2023 के विधानसभा चुनाव में राजस्थान के हर जिले के अंदर आपने एक पहुंच बनाई थी और गए थे। लेकिन मैं थोड़ा सा पहले से स्टार्ट करना चाहूंगा। 2014 के अंदर जब देश के प्रधानमंत्री जनता की अदालत में जाते थे, जब 56 रुपए प्रति लीटर डीजल होता था, 71 रुपए पेट्रोल होता था, 410 रुपए गैस का सिलेंडर होता था, तब भाजपा के नेता कहते थे बहुत ही महंगाई की बार, अब की बार मोदी सरकार। और ये कहते थे अपूर्वा जी जैसी महिला नेत्रियां कि महंगाई डाइन खात जाते सैया तो बहुत कमात है। 10 साल के अंदर यह हुआ कि सैया की कमाई घटी और जो बचत थी वो सूट बूट की सरकार ने लूटी। आज मैं पूछना चाहता हूं, 1150 रुपए का गैस का सिलेंडर हुआ, अपूर्वा जी कितनी बार सड़क पे निकली महिलाओं के लिए? क्योंकि वो तो एक बड़े घराने से आती हैं, वो उस दर्द को नहीं पहचान सकती जो 410 रुपए में गैस का सिलेंडर बनाती थी, आज नहीं बना सकती। आपने प्रधानमंत्री का वो वक्तव्य सुना होगा, प्रधानमंत्री की वो बात 450 रुपए में सिलेंडर हमारी सरकार दे रही है 10 साल बाद भी। ये सुन लीजिए, ऐसे तो 1947 से आपके पास में सरकार थी, तब सिलेंडर का क्या रेट था, 2013 में क्या रेट था, वो भी बता दीजिए जरा जनता को। आपका उधर पड़ोसी गुजरात में 1 लीटर पेट्रोल 57 रुपये यानी 97 के आसपास है। ये रविंद्र जी आपको याद दिला रहा हूं, नरेंद्र मोदी जी ने राजस्थान की धरा से बोला, भरतपुर के अंदर बोला, पाली के अंदर बोला और ये बातें कही थी। आज वो प्रधानमंत्री की बात याद दिलाते हुए हम पूछना चाहते हैं, ये लूट का पैसा कहां जा रहा है? अपूर्वा जी जवाब दे। आरसी चौधरी साहब, आरसी चौधरी, एक मिनट, आरसी चौधरी साहब, प्रदेश से आरसी चौधरी साहब, ये जाने आज आरसी जी की आवाज सुन के ऐसा क्यों लग रहा है? 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। जो व्यक्ति 65 साल तक भोली भाली जनता को लूटता रहा, जो पार्टी भोली भाली जनता को लूटती रही, उसके प्रवक्ता आज बैठ के ये बोल रहे हैं कि लूट की सरकार है। 10 साल में हमने वो काम किया जो 65 साल में इनकी सरकार नहीं कर पाई। इनकी सरकार किस तरीके के भ्रष्टाचार में आकर डूबी हुई नहीं थी।
चाहे केंद्र को उठा के देखिए, चाहे राजस्थान सरकार को उठा करके देखिए, और अभी भी इनके करप्शन के कारनामे बंद नहीं हुए हैं। अभी भी देखिए खुलते ही जा रहे हैं। राजस्थान के संदर्भ में देख लीजिए, उन्हीं के द्वारा चुने गए लोगों ने जो पेपर लीक का नेक्सस बिछाया था वो भी एक एक करके खुलता जा रहा है। एक मिनट दोनों मेहमानों को मैं कहूंगा शांत हो जाएं। एक मिनट दोनों मेहमानों को कहूंगा मैं शांत हो जाएं, क्योंकि मैंने चौधरी साहब आपसे जो सवाल पूछा था उसका जवाब आपने नहीं दिया। जो बाकी आपको बात रखनी थी उसको मैंने पूरी स्वतंत्रता से यहां पर रखने दिया। मिथिलेश जैमिनी सर, मैं आपसे सवाल लूंगा, मैं आपसे सवाल पूछूंगा सर, ये जो आम जनता को राहत मिली है, आप तो क्योंकि वरिष्ठ पत्रकार हैं, लोगों से कनेक्शन है, लगातार आपको जानकारी मिलती है, ये आम जनता कैसे देख रही है? और दूसरी तरफ यह बात कि जो तत्कालीन या कहें कि पूर्ववर्ती कांग्रेस की सरकार थी, उनकी तरफ से भी तो थोड़ा बहुत राहत दी जा सकती थी, उस वक्त क्यों नहीं दी गई? जो आरोप यहां पर अपूर्वा जी ने लगाया कि तब नहीं दिया। जी मिथिलेश जी। देखिए, निश्चित रूप से कहा जाता है कि जाके पैर न फटे बिवाई वो का जाने पीर पर आई। जब कोई पेरिफेरल जो को परधीय जिले का किसी किसान का बेटा मुख्यमंत्री बनता है तो उस पीड़ा को समझता है। बरसों से गंगानगर के लोग, पाली के लोग, उदयपुर के लोग इस पीड़ा से ग्रसित थे कि उन्हें महंगा पेट्रोल मिलता है। एक राज्य में दो विधान थे और जिसे पर्ची और खर्ची की सरकार कहा जा रहा है, उस पर्ची और खर्ची की सरकार ने एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक खेला और सारे राजस्थान वासियों को एक दाम पर पेट्रोल डीजल उपलब्ध कराने का काम किया। वादा तो कांग्रेस ने भी किया था और बीजेपी की पिछली सरकारों ने भी किया था, लेकिन गंगानगर के आदमी ने कभी सोचा नहीं था कि अटारी में जन्मा हुआ आदमी हमें सस्ता पेट्रोल एक राज्य में होने का एहसास कराएगा। तो ये एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक है, उसे हमें कुछ भी कह लें वो एक अलग बात है। लेकिन पिछले 3 महीने में इस पर्ची की सरकार जिसे बता रहे हैं आरसी भाई, उस पर्ची की सरकार ने राजस्थान वासियों को पानी, तेल, बिजली और सबसे बड़ी बात है कि नकल माफियाओं को ऊपर, जिस कुमार विश्वास ने राहुल गांधी को पप्पू कहा, जिसकी बीवी को इन्होंने आरपीएससी सदस्य बनाया, उससे आरपीएससी के मुख्यालय में पूछताछ होना, ये नौजवानों में जोश भर रहा है। जिस चीफ सेक्रेटरी की पत्नी को इन्होंने आरपीएससी सदस्य बनाया, उससे एसीबी में पूछताछ होना, ये बताता है कि नकल के प्रति अब जो वैकेंसियां निकल रही है, नौजवान कह रहे हैं कि कम से कम पेपर तो नहीं बिकेगा। आज ही खुलासा हुआ है कि जो भूगर्भ वैज्ञानिकों की भर्ती हुई थी उनमें फेल विद्यार्थी को पास कर दिया एससीएम रायपा के डायरेक्टर ने। तो इतनी बड़े घोटाले जिस नौजवान का दिल हिला हुआ था, उस पर्ची वाले ने, उस खर्ची वाले ने कम से कम ये काम तो किया। और आप तो एसीबी के काम अभियोजन की स्वीकृतियां नहीं दी, ये भी एसीबी में पकड़े, उनमें अशोक गहलोत जी ने एक भी अधिकारी के खिलाफ अभियोजन में स्वीकृति नहीं दी। तो कुल मिलाकर आज राजस्थान का आदमी डबल इंजन की सरकार बनने से, डबल बेनिफिट एक दिन मिलने से कहीं न कहीं दिल से ये कह रहा है कि राज तो किसी गांव के बेटे के हाथ में कमान होनी चाहिए, किसी राजा महाराजा के हाथ में नहीं होनी चाहिए। ये एक एहसास आज आम राजस्थानी ने किया है। आरसी चौधरी साहब, आप कुछ कहना चाह रहे थे, मैं एक सवाल यहां पर कोट करूंगा। सरकार का इकबाल बड़ा महत्वपूर्ण होता है। राहत क्या मिल रही है, कितनी रेवड़ियां बट रही हैं, क्या गजक मिल रही है, उससे ज्यादा सरकार के इकबाल की बात होती है, सरकार के भरोसे और विश्वास की बात होती है। और आज की तारीख में इस तरह के भरोसे को हासिल करने की कोशिश हो रही है, वो नहीं दिख रही है आपको? मैं न्यूज 18 के दर्शकों से गुजारिश करना चाहूंगा कि 4 लोग सरकार की भाषा बोलेंगे और जब मैं सरकार पे प्रश्न खड़ा करूंगा तब बीच में व्यवधान डाल के उस जनता की आवाज के मुद्दे को दबाने का प्रयास करेंगे। मिथिलेश जैमिनी जी ने कहा कि एक किसान का बेटे ने पूरे राजस्थान के अंदर एक भाव किए। मैं कहना चाहता हूं भरतपुर के अंदर आज 104 रुपए 37 पैसे डीजल पेट्रोल है और वही पेट्रोल हनुमानगढ़ के अंदर 106 रुपए 27 पैसे है। अगर भरतपुर के अंदर डीजल 89 रुपए 87 पैसे है और वही डीजल हनुमानगढ़ के अंदर 91 रुपए 61 पैसे है। आप गूगल कीजिए, पता चलेगा, फोन कीजिए, रेट का पता चलेगा। लेकिन जनता की भाषा यहां पे नहीं बोली जाएगी, यहां पे महिमा सरकार की जाएगी, क्योंकि उसका वजीफा महिमा। चौधरी साहब देखिए, आप बार बार इस तरह की बातें तो करिए मत, क्योंकि आप लगातार अपनी बातों को रख रहे हैं, पूरी स्वतंत्रता के साथ रख रहे हैं। हम आपको इसकी इजाजत भी दे रहे हैं, आप हमारे सम्मानीय मेहमान हैं, आप अपनी तरीके से अपनी बात को रखिए।
तर्कों के साथ अपनी बात रखिए। इधर दाएं बाएं अगर आप बात करेंगे, हमारे पास भी बहुत कुछ कहने के लिए है। मेरा सवाल अब यह है सर, ये जो आप जो डिस्पैरिटी बता रहे हैं इसका जवाब मैं अपूर्वा जी से लूंगा, लेकिन पहला मेरा सवाल यह है कि ये जो डिस्पैरिटी है ये किस वजह से, अलग अलग जिलों में अलग अलग रेट किस वजह से है? ये जो ऑयल ओएमसीज जो होती है, जो तेल देने वाली कंपनी होती हैं, उनकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट की वजह से ये होता है। वो ये सारा भार कस्टमर पर देती आई हैं, और ये आज से या कल से नहीं हुआ है, ये बहुत पहले से चला आ रहा है। अपूर्वा जी से इसका एक जवाब देता हूं। अपूर्वा जी, वादा तो ये भी किया था कि हर जिले में एक ही रेट पर प्रति लीटर पेट्रोल और डीजल मिलेगा, ऐसा क्यों नहीं हुआ? रविंद्र जी, मेरे पास में सरकारी डॉक्यूमेंट है, मुझे नहीं पता आरसीजी कहां से अपने तथ्यों को लेकर आते हैं जनता को बरगलाने के लिए। उन्होंने अगर अपने तथ्य पहली दिए, बार आपने देश तथ्य में अगर बताइए। किसी ने नवाचार किया है तो दिख रहा है रविंद्र जी? बोलिए बोलिए, आप आप बताइए। अपने पीसीआर को कह सकते हैं, इसको जूम करके दिखा दें। नहीं, तो आप- पॉइंट इज कि पहली बार भारत में ऐसा हुआ है कि किसी राज्य के अंदर जो भी दरों के अंदर विसंगतियां हुआ करती थी उनको दूर करने का प्रयास किया गया है। यह बात बिल्कुल ठीक है कि जहां भी डिपो है वहां से अगर ट्रांसपोर्टेशन करने का जिला दूर है तो वहां पे ट्रांसपोर्टेशन की लागत ज्यादा आती है, मगर आप देखिए हम लोगों ने ट्रांसपोर्टेशन की लागत को भी कम करके मोर और लेस उस डिस्पैरिटी को भरने का प्रयास किया है। मोर और लेस जो खाई इनके जमाने से चलती आ रही थी, वो एक जमाने से चलती आ रही थी, उसको हमने पाटने का काम किया है। मगर वही बात है ना, अगर किसी को मायोपिया हो, किसी को दृष्टि दोषी हो तो उसको आप सुधार नहीं सकते रविंद्र जी। आज गंगानगर की जनता भी खुश है। अरे दर्शकों से आप कहना चाह रहे हैं, दर्शकों से तो बार बार कह रहे हैं कि वो कोई बोलता है तो मेरे बीच में वो बोलने लगता है, आप क्यों बोल रहे हैं बीच में? चौधरी साहब, इनसे पूछिए, आज 3 बार इनके सम्मानीय गहलोत साहब रहे प्रधान मुख्यमंत्री, क्या उन्होंने कभी भी इस डिस्क्रिपेंसी, इस विसंगति को दूर करने का प्रयास किया कि गंगानगर के जो बंदा है और जो जयपुर का व्यक्ति है उसको एक ही रेट में पेट्रोल मिलना चाहिए? अगर 10-20 पैसे की डिस्क्रिपेंसी है तो दैट इज जस्ट बिकॉज ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। तो एक्चुअली दे शुड बेयर दिस लॉजिक, मगर इनको वो नहीं कर रहे हैं। ये मायोपिया से ग्रसित है, ना इनको पास का ठीक दिखता है ना इनको दूर का ठीक दिखता है, और ये जितने आंकड़े लेकर आते हैं सब बरगलाने के लिए लेकर आते हैं। क्योंकि रविंद्र जी, इस डिबेट को खत्म होते ही मैं आपको ये ऑफिशियल जो है लेटर देकर जाऊंगी जिसके अंदर साफ रूप से इंगित है कि किस जिले के अंदर कितने रुपए का नहीं, हमको तो आप दीजिएगा ही, लेकिन चौधरी साहब को भी जरा कर दीजिएगा, चौधरी साहब को भी इसका प्रिंट आउट दे दीजिएगा हमारे ऑफिस से निकाल कर। ठीक है, एक मिनट जरा गोयल साहब, जरा ये चौधरी साहब ने एक सवाल उठाया 2014 में, 2000 चौधरी साहब, गोयल साहब आपको मेरा सवाल सुनाई दे रहा होगा। 2014 में 56 रुपए का डीजल, 71 रुपए का पेट्रोल था। आज की तारीख में पेट्रोल और डीजल के दाम इतने ज्यादा बढ़ गए, मद में कमाई नहीं बढ़ी है। जनता के पैसे को लूटा, आपने परिवार को बर्बाद चलाया, भ्रष्टाचार क्या कर सकते थे कि आप पूर्वा जी और चौधरी साहब, प्लीज मैं आप दोनों से गुजारिश करता हूं, हमारे एक और सम्मानीय मेहमान है, आप उनको भी बोलने का मौका दीजिए, वो बताना चाहेंगे अपने तरीके से कि 2014 से 2024 में पेट्रोल डीजल रसोई गैस की जो महंगाई आई है और जो कमाई में बढ़ोतरी या कमी आई है उसका क्या फर्क है? हराम का, इसीलिए देख लीजिए आज कांग्रेस का क्या हश्र है, बुरे हाल का बुरा नतीजा, आपको भुगतना पड़ रहा है, आपके नेताओं को प्लीज चौधरी साहब देखिए, आप किसी की बात नहीं सुन रही। जनता जनार्दन देख रही है कि आज जनता खुश है। आप मान रही अपूर्वा जी, कांग्रेस की हालत तो ऐसी हुई है, खिचड़ी दिल्ली खम्बा नहीं सर, प्रधानमंत्री का वादा याद दिलाइए, प्रधानमंत्री का वक्तव्य याद दिलाइए। अरे सर 2014 से लेके आज तक आप लाइट बर्निंग हम देखते हैं पूरे दुनिया अभी युद्ध की स्थिति में उलझी हुई है, जहां पे ऊर्जा के क्षेत्र के अंदर हम बात करते हैं, यूरोप जैसी बड़ी बड़ी कंट्री के अंदर ऊर्जा कितनी महंगी हो रही है, पेट्रोल डीजल हर चीज पे महंगाई बढ़ रही है। जो डीजल पेट्रोल ठीक है कुछ टाइम शुरू में इंटरनेशनल मार्केट में कम था और उसमें जो गैप रहा, पर आज इंटरनेशनल मार्केट में जो पेट्रोल डीजल मिल रहा है वो बड़ा महंगा मिल रहा है। और उसके बावजूद भी अगर केंद्र सरकार ने अपने पास से पूरे देश को, राजस्थान के अलावा भी पूरे देश को 2 रुपए का एक तोहफा दिया पर लीटर के ऊपर, और उसके अलावा वैट के अंदर जो राजस्थान में स्पेशली 2% की छूट मिली है, इसके अलावा बहुत सारे सेस के अंदर भी कमी आएगी, बहुत सारी जो विसंगति है ट्रांसपोर्टेशन के लेके उस पर भी काम किया जा रहा है। अभी एक दिन हुआ है और ये कोई छलावा नहीं है, ये भाजपा की एक स्पष्ट नीति है। जो उन्होंने वादा किया था, मोदी जी ने जो गारंटी दी थी उसको पूरा किया है। पूरे भारत की जनता ने, पूरे राजस्थान की जनता ने जो स्वागत किया है, कांग्रेस को
हार सामने दिखाई दे रही है इसलिए बदला रहे हैं। और मुझे अगर सीटें तो 25 से 25 पहले आई नहीं थी, अब वो जो गैप है, वोट मार्जिन है, वो लाखों में जाता हुआ नजर आ रहा है। इस वजह से बदलाव स्पष्ट नजर आ रही है, किसी को बोलने नहीं दे रहे। जो कोई वक्ता बोलता है उसके खिलाफ, और कभी कभी वो बीजेपी के ऊपर भी अटैक कर देते हैं, जो चौथा स्तंभ है जिसकी हम सब इज्जत करते हैं, उस तक को उंगली उठा देते हैं कांग्रेस के प्रवक्ता। आज से डिबेट से पहले बोलते थे छूट क्यों नहीं दी। आज अगर ये छूट मिली है तो इसका स्वागत देना चाहिए। किसान को फायदा हुआ है। कितने लोग हैं जो अपना सुबह ट्रैक्टर लेकर खेतों में जाते हैं, उनको अगर पेट्रोल डीजल सस्ता मिलेगा, उनके अगर जंक्शन सस्ते चलेंगे तो ट्रांसपोर्टेशन से महंगाई कम होगी और मिथिलेश जैमिनी सर में कुछ पैसा बचेगा। बिल्कुल स्वागत किया जाना चाहिए। मिथिलेश जैमिनी सर, इसमें एक बात और मैं ये कहना चाहूंगा कि पेट्रोल और डीजल हम सभी जानते हैं नेचुरल रिसोर्स हैं, आज नहीं तो कल इनको खत्म होना ही है। और मौजूदा सरकार की तरफ से ग्रीन एनर्जी पर, इलेक्ट्रिसिटी व्हीकल पर कितनी जोर से काम किया जा रहा है, इसको भी हम नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। यह भी बताइए साथ ही साथ, क्या इस राहत को चुनावों में भुनाने की कोशिश की जाएगी और इसका फायदा मिलेगा? सीधा सवाल में देखिए, निश्चित रूप से बेनिफिट मिलता है। और जो पर्टिकुलर चूरू और ये जिले हैं, सीमावर्ती जिले हैं, और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आज के दौर में किसान कैसे किसानी को समझता है मुख्यमंत्री भजनलाल, ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। उन्होंने कहा था मैं नागौर से बैल लेके आता। देखिए नागौर से, देखिए वो बोल देते मुख्यमंत्री बनता है वो इस प्रदेश की धरोहर बन जाता है। He can't talk like this। ये मुख्यमंत्री के लिए इस तरीके से बात नहीं कर सकते। I object रविंद्र जी, I highly object। मुख्यमंत्री He cannot talk like this। How dare he can talk like this to a CM of BJP। वो राजस्थान के चौधरी साहब संभाल के रखिए अपने आप को। चौधरी साहब अभी लोकसभा चुनाव की लंबी लड़ाई है, आगे भी लड़ना है आपको, तो थोड़ा सा अपना जोश बरकरार रखें। राहुल गांधी की क्या क्वालिफिकेशन है? आपकी प्रियंका गांधी की सारे 12वीं तक जो लोग पास नहीं कर पाए, क्या क्वालिफिकेशन है इनकी? पर्सनल यहां पर किसी के खिलाफ नहीं होना है, प्लीज। अपूर्व जी, देखिए मैं बीजेपी और कांग्रेस के दोनों प्रवक्ताओं से कहना चाहूंगा कि प्लीज किसी के खिलाफ पर्सनल नहीं होना है। सीएम ऑफ दिस राजस्थान, he is CM of this state, Mr. R.C. Chaudhary can't talk like this। रविंद्र जी, you have to object it। जनता की आवाज का प्रश्न पूछना पड़ेगा। देखिए आप ऐसे लोगों को बैठा के सरकार की रूम में रूम मिलाने वालों से, सरकार में सबसे मिलाने वाले प्रधानमंत्री का वो वीडियो चाहिए जिसके प्रधानमंत्री बोलते हैं कि ये 12 रुपए पेट्रोल और डीजल राजस्थान में I object रविंद्र जी। जाता है, वो जवाब दे बीजेपी के नेता। कोई सीएम बनता है, वो इस प्रदेश का सीएम रहता है, वो आदरणीय होता है, वो माननीय होता है। आरसी चौधरी जी इस तरीके से इस प्रदेश के मुखिया को बात नहीं कर सकते। ये कैसे पूछ सकते हैं उनकी क्वालिफिकेशन क्या है? जनता ने उनको चुना है। क्वालिफिकेशन राहुल गांधी से पूछिए जिन्होंने 1000 फर्जी डिग्री लगा रखी है। क्वालिफिकेशन प्रियंका गांधी की पूछिए, क्वालिफिकेशन सोनिया गांधी की पूछिए। जिसको जनता ने चुनकर अपना मुखिया बनाया है, उस व्यक्ति की क्वालिफिकेशन पूछने वाले मिस्टर आरसी चौधरी होते कौन है? यू शुड ऑब्जेक्ट इट मिस्टर रविंद्र सिंह। राज्यों से महंगा पेट्रोल और डीजल है, हम ये पुनः पूछना चाहते हैं। आज डबल इंजन की सरकार तो क्यों सो रहे थे 5 साल? क्यों कम नहीं किया? किसकी सरकार थी? आरसी जी आप ही की सरकार थी। 5 साल सोते क्यों रह गए? क्यों लूटते रहे जनता को? पेपर में लूटा, पॉलिसीज में लूटा, पानी पिलाने में लूटा, ईआरसीपी के नाम पर लूटा, जनता के सपनों को लूटा, जनता के अरमानों को लूटा। आपने सब कुछ लूटा। इतना लूटा कि जनता ने सुसाइड शुरू कर दिए, बच्चों ने सुसाइड शुरू कर दिए। याद करिए कन्हैया लाल पारीक को, जो ये लिख के मरा था कि पापा मैं इस पेपर लीक के नेक्सस से परेशान हो गया हूँ। आपने उस माँ के अरमानों को लूटा, आपने पिता के बुढ़ापे के सहारे को लूटा, सब कुछ लूट करके 65 साल इस देश को लूटा। जितना विकास 10 साल में चौधरी साहब प्लीज एक बार खामोश हो जाइए। चौधरी साहब जरा इस बात को याद रखिए कि अशोक गहलोत जब मुख्यमंत्री थे, इस प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, और कोई भी उनके खिलाफ निजी टिप्पणी अभी भी नहीं कर सकता, किसी तरह की कोई टिप्पणी नहीं कर सकता। आज की तारीख में अगर भजनलाल शर्मा मुख्यमंत्री है, वो प्रदेश के मुख्यमंत्री है, आपने जो टिप्पणी की वो बिल्कुल सही नहीं ठहराई जा सकती। मैं मिथिलेश जैमिनी सर से सवाल करूंगा। मिथिलेश जी, ये जो कांग्रेस के अंदर गारंटी किसने दी थी? अरे चौधरी साहब एक मिनट सुनिए दीजिए ना आप, एक मिनट चौधरी साहब। मिथिलेश सर, ये जो जोश दिखाई दे रहा है कांग्रेस के अंदर, ये लग रहा है आपको पूरे चुनावों में बरकरार रहेगा? और इस जोश का कारण क्या है और इसका फायदा किस तरह से कांग्रेस अपनी सीटों को बढ़ाने में ले पाएगी?
देखिए, जो इंपॉर्टेंट चीज है कि आज अशोक गहलोत ने ट्वीट किया कि ईडी का मतलब एक्सटोर्शन है, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज है कि खैरात जो हमाम में सब नंगे हैं, किसको कितनी मिली खैरात ये मत पूछिए, औकात के हिसाब से सबसे खैरात मिली। अगर कांग्रेस का एक भी इलेक्टोरल बॉन्ड नहीं होता तो शायद जनता ये मानती कि ये बिल्कुल दूध के धुले हैं। तो आपको कहीं न कहीं ऐसा पब्लिक परसेप्शन, देखिए चोरी में आप भी शामिल हो गए। देश के कानून में 100 रुपए के चोरी पर भी 420 चलती है। पारदर्शिता किसने बंद की थी? ये जवाब दीजिए। हम में सब लगे नैरेटिव बना रहे हैं। देखिए, आप ये लेके कौन आया? देखिए, इसके लिए गुनहगार कौन? देखिए, जिम्मेदार कौन? आप विरोध कर रहे थे तो शामिल नहीं होते, आप नहीं लेते। सही बात है। अगर आपको पसंद नहीं आता तो मना करते। लिया, सही बात राहुल है। गांधी विरोध आपको ऑब्जेक्ट करना चाहिए था, नैतिकता के आधार पर विरोध करना चाहिए था, बट वो आपने नहीं किया, क्योंकि बाल आता किसी को बुरा नहीं लगता। नहीं, क्योंकि कांग्रेस को बिल्कुल ही बुरा नहीं लगता। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, सामने आया तो आगे ना सामने तो आ गया। अरे आपके 65 साल में तो आपके गुनाह आज तक सामने नहीं है। आपके गुनाहों के जवाब के लिए तो आपको कयामत के दिन का इंतजार करना पड़ेगा। आम लोगों की राहत से शुरू सही बात है। ये चर्चा मना करते थे। सही बात है। राजनीतिक दलों की राहत पर आ पहुंची। पेट्रोल के दाम, डीजल के दाम कम हुए तो ये चर्चा इलेक्टोरल बॉन्ड पर आ पहुंची। हालांकि जरूर इलेक्टोरल बॉन्ड पर भी एक विस्तृत प्राइम डिबेट और चर्चा बहस जरूर करेंगे। लेकिन आज हमारे साथ मेहमान आए और आरसी चौधरी साहब आए, लेकिन आरसी चौधरी साहब थोड़ा संयम हम सभी को रखना होगा, क्योंकि लोकसभा चुनाव जरूरी है। हम गलत शब्दों से, गलत बातों से सभी के लिए कहना चाहते हैं कि अपनी बात को सच साबित नहीं कर सकते हैं। हमें संयमित और सटीक तरीके से तर्क के अनुसार अपनी बातों को रखना चाहिए, क्योंकि जनता आपको भी देख रही है, हमें भी देख रही है, बीजेपी को भी देख रही है, पत्रकार, वरिष्ठ पत्रकार को भी देख रही है, राजनीतिक विश्लेषक को भी दे रही है, और जनता ही यह फैसला और तय करेगी कि आखिर आने वाले वक्त में देश में किसकी सरकार बनने जा रही है। फिलहाल प्राइम डिबेट में इतना ही।